के साथ जाएंगे आप? शिक्षकों के साथ। शिक्षकों की भावना जहाँ होगी हम वहीं जाएंगे। हमारी पूंजी संघर्ष है और शिक्षकों के लिए हमने संघर्ष किया है, शिक्षा के लिए हमने संघर्ष किया है, विद्यालय के लिए हमने संघर्ष किया है, बच्चों के लिए हमने संघर्ष किया है। तो जो पढ़ा लिखा समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, वो जहाँ जाएगा, जिसके साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। सभी लोगों को, जो भी राजनीतिक दल हैं, सभी लोग गुना भाग करते रहते हैं, जोर घटाव अपना देखते रहते हैं। तो सभी लोगों को, जिनको लग रहा है कि ये जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं संपर्क साधने में लगी है। सभी लोग पार्टियों से आ रहा है फोन, लोग संपर्क कर रहे हैं। तो ये सब चुनाव में होता रहता है, राजनीति में सब होता है। तो अपना जो भी होगा देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई प्लान नहीं बनाए अभी हम प्लान क्या बनाएंगे? अभी चुनाव में तो वक्त भी है, अभी तो वोटर बनाने की बात है। वोटर जब बन जाएगा तो उसके बाद तय होगा कि क्या करना है। अभी हम लोग वोटर बनाने के अभियान में लगे हैं। पूरे इस 4 जिले में 60,000 शिक्षक हैं और शिक्षकों के समक्ष यह चुनाव नहीं चुनौती है और शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार को पावर था तो उसने आपको डिसमिस कर दिया, हम शिक्षकों में भी पावर है तो हम आपको सदन के अंदर भेज देंगे, जहां पर जाकर आप मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर आप हमारे सवाल को उठा सकेंगे। जब सड़क पर बोलने से इतना पेट मरोड़ी होता है तो हम जब हाउस में जाकर बोलेंगे तो कितने लोगों को मथबत्ती पकड़ लेगा। इसलिए शिक्षकों ने ठान लिया है और शिक्षकों के वजूद की लड़ाई, इसलिए शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई को एकदम मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। जांच होगी नहीं, जांच करनी पड़ेगी, जांच इनको करनी पड़ेगी। ये लीपापोती जो कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो घोटाले हुए हैं शिक्षा विभाग में, ये सत्ता संरक्षित घोटाला था, सत्ता नियोजित घोटाला था और सत्ता के खिलाफ लड़ाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि इसकी जांच हो। अगर वह चाह लेते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतने लार्ज स्केल पर स्कैम हुआ है कि अगर इसकी जांच होगी तो पूरी सरकार लपेटे में आ जाएगी और सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी जांच हो। हम जब एमएलसी बनकर आएंगे, बहुत वक्त नहीं है, आप देखते रहिए, बहुत जल्द नवंबर में तो लगभग चुनाव हो ही जाना है। कितना समय है? 3 महीने का समय, वेट कर लीजिए। उसके बाद जिस जिस जिले में घोटाले हुए हैं और उसका थोड़ा भी साक्ष्य मिलेगा, हम वहां पर डीएम के सामने अनशन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। हम एमएलसी बन के पटना में एयर कंडीशन में जाकर सोने के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। हमारी पूंजी है संघर्ष और हम अपनी पूंजी बढ़ाएंगे, इसको घटने नहीं देंगे। और हर कोई अपनी पूंजी बढ़ाना चाहता है, हमें आर्थिक पूंजी नहीं बढ़ानी है। मैं इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट नहीं बनना चाहता हूं, स्ट्रगल कैपिटलिस्ट जरूर बनना चाहता हूं और संघर्ष की पूंजी को हम बढ़ाएंगे। और पूरे बिहार के लोग देखेंगे कि आज संघर्ष करने वाले लोग जो हाशिए पर जा रहे थे, संघर्ष करने वालों में एक नया विश्वास पैदा होगा कि संघर्ष के बल पर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो हमारे व्यक्तित्व की जो संरचना है वह संघर्ष है। हम कोई बाबू के घर में पैदा नहीं लिए थे, हम कोई जमींदार के घर में पैदा नहीं लिए हैं, हम किसी राजनेता, मंत्री और विधायक के कोख में पैदा नहीं लिए हैं। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और बहुत स्वाभिमानी शिक्षक थे। मैं शिक्षक के घर में पैदा लिया हूं। बोरा पर जाकर सरकारी स्कूल में बैठकर पढ़ा हूं। सरकारी स्कूलों में पढ़कर वहां पर मैंने खाया है, खेला है गांव में, तो गांव के गिट्टी और मिट्टी में पलकर मैं बड़ा हुआ हूं। हमारी संरचना ऐसी है, इसकी प्रकृति नहीं बदल सकती है। प्रकृति उसकी बदलती है जो लोग एयर कंडीशन में पले हैं और बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं। देखिए, देश में आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें अगर 2% लोग भी ईमानदारी से लड़े होते तो हमारा देश बहुत पहले आजाद हो गया होता। यह वो हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूं, लेकिन हमारी प्रकृति लड़ने की है और मैं अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। यह हमसे नहीं होगा। अपने आंख के सामने मैं देखूं अत्याचार और मैं चुप रह जाऊं, यह हमसे नहीं होगा। ये एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से शिक्षा विभाग में मिस्टर मोगेम्बो को भेजा गया और भेजा गया इसलिए क्योंकि वहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं करना था, बल्कि शिक्षा विभाग में जो संचित धन था उसको लुटवा देना था और उसमें से लूट लेना था। मैं बार बार कहा हूं कि ये शिक्षा विभाग में जो आईएएस लोग थे जिन्होंने घोटाला किया और करवाया, आप जांच कराइए। अगर जांच में ये घोटालेबाज साबित नहीं हुए तो मुझको फांसी पर टांग दीजिए, हमको स्वीकार है, लेकिन आप जांच करा लीजिए इसकी। ये लोग आए थे, घोटाला करना था। ये शिक्षा सुधार के नाम पर होली और दिवाली के दिन स्कूल खुलवाने की जो व्यवस्था की गई, ये जन्माष्टमी और कृष्ण और रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर विद्यालय खोलने की जो बात की गई, ये शिक्षा सुधार था, ये नौटंकी थी। और ये जो नौटंकीबाज था, ये पूरा घोटाला किया, शिक्षा विभाग को लुटवाया, शिक्षकों की हत्या करवाया। ये शिक्षकों की हत्या का दोषी है। इसकी जांच हो कि इसके रीजन में कितने शिक्षक मरे हैं और किसी एक एसीएस के रीजन में एक छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में इतने शिक्षकों की कभी मौत हुई हो तो आप पता कर लीजिए, कभी नहीं हुई होगी।
लोग रोड एक्सीडेंट में प्रेशर के कारण मरे हैं। यह यातना दिया है, यह मानसिक यातना देकर लोगों को मारा है। और यह गाली देता था पदाधिकारियों को, आईएएस अफसरों को। यह गालीबाज है और गाली देकर किसी को प्रताड़ित करता है, यह गुंडा है। ये जो हमारे विभाग में जो था मिस्टर मोगेम्बो, पूरा फेमस हो गया, हाईलाइटेड है मिस्टर मोगेम्बो। उसका तो हमने नामकरण कर दिया। उसका क्या नाम लेना है? माँ बाप जो उसका नाम रखा था वो तो इतना खूबसूरत नाम था जिस नाम को उसने कलंकित कर दिया। इसलिए उसको हम अब उसके वास्तविक नाम से हम नहीं बुलाते हैं। वास्तविक नाम तो उनके माता पिता अच्छे थे जिन्होंने इतना अच्छा नाम रखा था, लेकिन वो तो उस नाम को कलंकित कर दिया वो व्यक्ति। उसके घर का नाम वास्तविक नाम मुन्नू है, पता कर लीजिए। गोरखपुर का रहने वाला, हम सब पता कर लिए उसका घर द्वार सब, इंक्वायरी सारा कुंडली जी सब पता कर लिए हैं। लड़ाई जो है ना ये होगी। मैं एमएलसी बनूंगा तो मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा और जान लीजिए ये लड़ाई चलेगी। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले का भंडाफोड़ हम करेंगे। हमारे बोलने से पहले कोई नहीं बोल रहा था। कोई बोला? कोई नहीं बोल रहा था। हमको नोटिस आ जाएगा, हम पर एफआईआर हो जाएगा। अरे एफआईआर से कौन डरता है? गांधी भी जेल में गए हैं, बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा है। आदमी क्या है? जीवन है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, अंतिम परिणाम तो मृत्यु ही होनी है। तो डरना किस बात का है? और ऐसा थोड़ा है कि भगवान हैं। ये सारे लोग घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किए, लेकिन इनका घोटाला छिपा नहीं। ये घोटाला अब छप गया है, छिपने वाला नहीं है। और ये सब चीज सामने आएगा। ऐसा ऐसा पगला अब पदाधिकारी होता है और ऐसी पगली सरकार होती है। अब बताइए कि कोई शौच कर रहा है, उसका वो फोटो देखना चाहता है। ये कौन डिजिटाइजेशन है भाई? तो इस तरीके से टीचर को पागल करके फिर हमें सब बर्बाद करने पर लगा और कुछ नहीं। शिक्षकों की यह राय हुई कि सरकार को पावर था तो डिसमिस कर दी सरकार, और शिक्षकों को पावर है तो सदन के अंदर शिक्षक हमको भेज देंगे ताकि जाकर हम वहां चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डाल करके वहां बात कर सकें। कहां तक तैयारी पहुंची? तैयारी अभी पूरे चारों जिले में 60,000 हमारे शिक्षक हैं। हमने कहा है कि अन्य लोगों पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हमने अब तक काम किया है कम से कम सबसे पहले उन तक हम पहुंचे। तो हमने अपना एक संदेश पत्र के रूप में हमने भेजा है और फॉर्म भेजा है। 70,000 फॉर्म हमने अपने विद्यालयों को भेज दिया। फिर भी कुछ जगह फॉर्म कम पड़ा है तो 30,000 फॉर्म और प्रिंट होकर आ गया है और सभी जगह जा रहा है। 4 जिले हैं, 54 प्रखंड है, 1001 पंचायत हैं। सभी पंचायतों तक हम लोगों का फॉर्म पहुंच गया है, विद्यालयों तक हम पहुंचवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 385 पंचायत है, सभी 385 पंचायतों में हमारा फॉर्म चला गया। सभी विद्यालयों में कुछ 10% विद्यालय में नहीं पहुंच सका है, वो 1-2 दिन में चला जाएगा। और चारों जिले में सभी पंचायतों तक फॉर्म पहुंच गया है, सभी जगह लोग लग गए हैं। सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे, लोग जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी तैयारी हम लोग को विशेष क्या करना है? तैयारी वो करेंगे जो पहले अपना 500 रुपया फीस लेके डॉक्टरी कर रहे हैं। तैयारी वो करेंगे जो और दूसरे पैसा में लगे तो अपने काम में लगे थे। हम तो सब 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। तैयारी कौन सी करना है? लोग से कनेक्ट होना है। तो दूसरा तो हम कोई काम कर दें, ना मेरा कोई होटल है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना मेरा कोई व्यवसाय है। हम तो काम कर दें, या तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाया, नहीं तो सुबह से उठकर संघर्ष, और रात को सोने गए तो संघर्ष, और रात में सपना भी आए तो संघर्ष। शिक्षा विभाग में खास करके मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षा विभाग में ये जो बीओ हैं, डीपीओ हैं, डीओ हैं, जो भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं सभी लोगों से पहले हाथ जोड़ के आग्रह कर दूंगा कि आपसे विनम्रता पूर्वक मेरा अनुरोध है कि हेरा फेरी की दुकानदारी अब आप लोग बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं एमएलसी नहीं हूं, एमएलसी शिक्षक हैं, और आप हेरा फेरी करिएगा तो शिक्षक जो है अब आपको बख्शेगा नहीं। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को तो मैं बिल्कुल रोक दूंगा, और मैं टेलीफोन पर पैरवी नहीं करूंगा। मुझे जहां गड़बड़ी मिलेगी, थोड़ा भी साक्ष्य मिलेगा, तो चाहे वह बीआरसी हो, चाहे वह डीओ का कार्यालय हो, चाहे वह निदेशालय हो, जहां भी होगा मैं वहां पहुंचूंगा। और डीएम साहब हैं कि कमिश्नर साहब हैं कि कौन साहब हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां गड़बड़ी होगी मैं वहां पर विधायक रहते हुए धरना पर बैठूंगा, अनशन पर बैठूंगा, और आप लोगों के माध्यम से एक एक चीज को उजागर करूंगा। और शिक्षित बेरोजगारों की जो समस्या होगी, शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं, जो संविदा के नाम पर जिनका शोषण हो रहा है, जो शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो नौजवान रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, हम इनकी मुखर आवाज बनेंगे। और चीज क्या निर्माण होगा मैं वो नहीं जानता हूं। संघर्ष में जो भी कोई संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में मैं उसके एक भाई की तरह, चट्टान की भांति में उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज तक
इस राज्य के इतिहास में किसी विभाग का कोई ऐसा मंत्री हुआ होगा और उस विभाग का कोई एसीएस हुआ होगा जो उस मिनिस्टर के सेक्रेटरी को उसके डिपार्टमेंट में आने पर प्रतिबंध लगा दे? आईएएस है तो क्या है, नौकर है। और जो जनप्रतिनिधि है, लोकतंत्र का वास्तविक राजा तो वही है, मिनिस्टर ही ना राजा है, मालिक है। तो मिनिस्टर मालिक है, नौकर कहता है कि तुमको घर में नहीं घुसने देंगे। उल्टा टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये सब चीज नहीं चलेगा। और ये सब चीज चलता है मनोबल से, मोरल से। जिसका मोरल हाई होगा ना वो लड़ेगा, वो करेगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, हमारे पास और कुछ हो नहीं हो, हमारा मोरल है, हमारे पास नैतिक बल है, चरित्र का बल है, स्वाभिमान का बल है। और इतने सारे शिक्षितों, शिक्षकों, छात्रों, शिक्षित बेरोजगारों, संविदा पर काम कर रहे लोगों, इन सबों के की जो उम्मीद है, जो आशा है और जो विश्वास है वो हमारे साथ है। इसलिए इस विश्वास की जीत होगी और सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। और हम इन लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरने के लिए अहर्निश लगे रहेंगे। 24 घंटा अपना 100% जो मैं कर सकता हूं करूंगा।